वेलकम बैक स्टूडेंट आपने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर एक नया ही टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है अप्रोक्सीमेशन। ओके, और अप्रोक्सीमेशन में हमें कैसे काम करना है उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बात की थी। ओके, और 6.4 के कुछ 3 सम सोल्व किए थे, तो 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं कि हमें कैसे काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जिसका भी अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है उसका हमें फंक्शन डिफाइन करना है कि भाई नक्की करना है कि ये कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, क्यूब रूट वाला फंक्शन है, फोर्थ रूट वाला फंक्शन है। ओके, सेकंड स्टेप में हमें क्या डिसाइड करना है, x और डेल्टा x की वैल्यू डिसाइड करनी है कि भाई x की वैल्यू क्या है और डेल्टा x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू हम कैसे डिसाइड करते हैं कि जिसका स्क्वायर रूट या तो क्यूब रूट या तो फोर्थ रूट जो भी हमारा फंक्शन है उसकी हम परफेक्ट वैल्यू फाइंड कर सके, ऐसा हमें x लेना है। और जो भी चीज बची है, जो भी नंबर बचा है उसको हमें डेल्टा x मान लेना है। ओके, और थर्ड स्टेप में हमने किया था इफ डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये देखो, डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx। ओके, और उसमें से हमें ये जो चीज मिलने वाली है वो एप्रोक्सीमेशन जिसका फाइंड करना है, सपोज हमें स्क्वायर का फाइंड करना है तो हमें स्क्वायर रूट में जो मिलेगी वैल्यू वो ये मिलेगी और इसका परफेक्ट आपको स्क्वायर रूट निकल जाएगा। फिर हमें डेल्टा y की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हमें डेल्टा y कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू dy अपॉन dx इनटू डेल्टा x। ये फॉर्मूला के थ्रू हम डेल्टा y फाइंड करते हैं। ओके, फिर हमने शायद तीन सम सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 6.4 के। ओके, अब इस वीडियो लेक्चर में हम आगे के कुछ सम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 के। तो चलो देखते हैं कहां गए एक्सरसाइज 6.4। चलो 4 वाला देखो। 4 में हमें दिया है 0.009 1/3। तो चलो हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो चलो पहले तो हम फंक्शन की नक्की करेंगे कि कौन सा फंक्शन है। तो भाई यहां फंक्शन कौन सा है, क्यूब रूट वाला फंक्शन है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे लेट fx या तो y इज इक्वल टू x रेज़ टू 1/, ये जो भी चीज है इसको x मान लो और पावर जो भी है वो निकालो, तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। ओके, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, x रेज़ टू 1/3 बी द फंक्शन, ओके। अब x कैसे नक्की करेंगे भाई, कैसे नक्की करेंगे, तो हमें x ऐसा कुछ नक्की करना है, ऐसा कुछ लेना है जिसका क्यूब रूट आसानी से निकाल सको, है ना। तो देखो ये इसके नजदीक में है, तो आप बोलोगे 1 के, नहीं ये 1 के नजदीक में नहीं है। देखो ये 0.1 के नजदीक में, देखो ये 0.09 है। अब अगर राउंड फिगर करोगे तो ये 1 हो गया, यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये 0.01 के नजदीक में, 1 के नजदीक में नहीं है, इसलिए हम 1 नहीं लेंगे। है बात समझ में? आपको पता है कि 1 का क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं, पर ये 1 के नजदीक में नहीं है। इसका आप राउंड फिगर निकालोगे तो ये 1 पॉइंट यहां आ जाएगा। इसका मतलब ये 0.01 होगा पर 1 नहीं होगा। तो इसका क्यूब रूट तो भाई 0.01 का क्यूब रूट हमें पता नहीं है। ओके, तो अब एक काम करो, देखो एक कैलसी लो, फिर हमें क्या करना है, हम एक चीज पता है कि अगर हमारे पास 8 होता ना तो उसका क्यूब रूट हमें पता है क्या होता है, 2 होता है ना, 2 होता है। तो हमें एक चीज डिसाइड करनी है कि भाई अगर मेरे पास 0.008 है तो क्या इसका क्यूब रूट निकलेगा। हमें एक चीज पर देखो थोड़ा सोचना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। मैं थोड़ा आपको सोचने का आइडिया देता कि हमें पता है कि 8 का क्यूब रूट 2 होता है, वो तो आपको पता ही होगा। अगर आप
0.008 के करीब है, आसपास है, तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं 0.008 का क्यूब रूट निकाल देता हूं तो इसका निकल जाएगा, है ना, क्योंकि 0.008 इसके नजदीक है। तो देखो पॉइंट मेरे पास 2 है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 0.024 आएगा, अगर उसको फिर से 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.008 आ जाता है। इसका मतलब 0.008 का क्यूब रूट होगा 0.2। ओके, तो इसका हम क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो x के लिए हम क्या लेंगे, वैल्यूज x इज इक्वल टू 0.008 और डेल्टा x इज इक्वल टू क्या लेंगे, जो भी ये चीज है ना उसमें से ये चीज माइनस कर दो। तो देखो 0.009 माइनस 0.008 यानी बचा 0.001, क्या बचा 0.001। ओके, चलो ये समझ में आ गया मुझे कैसे सोचना है। अगर मेरे पास पॉइंट वाली जो भी वैल्यू है उसके लिए मैं अगर सोच नहीं सकता, अगर मेरा दिमाग नहीं चलता, तो हम क्या करेंगे भाई कि उसको ये जो 9 है ना, ये 0.00 को हटा दो, सब जीरो वाली जो वैल्यू हटा दो, फिर 9 है, 9 का क्यूब रूट नहीं निकल सकता, पर 9 के आसपास कौन है भाई, 8 भी है और 10 भी है, तो 8 का आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो मैंने 8 का क्यूब रूट निकालने के लिए सोचा कि भाई उसका तो क्यूब रूट निकलेगा 2, पर मेरे पास तो 0.009 है, तो वो किसके करीब है, 0.008 के करीब है। तो 0.008 का तो क्यूब रूट में मुझे मिलता है 0.2, तो मैं x के लिए क्या लूंगा 0.008 और डेल्टा x क्या लूंगा, जो चीज बचती है वो डेल्टा x का लूंगा। ओके, चलो अब हम डेल्टा y फाइंड करने की कोशिश करते हैं। डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ओके, ऐसा फॉर्मूला है, क्योंकि मेरे पास x भी है और डेल्टा x भी है, तो मैं यहां रख दूंगा कीमत दोनों की वैल्यू जो है वो रख दूंगा। तो डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x की जगह आ जाएगा 0.008 प्लस डेल्टा x की जगह आ जाएगा 0.001 माइनस f ऑफ 0.008। ओके, चलो अब डेल्टा y इज इक्वल टू, इसका टोटल क्या हो जाएगा 0.009 माइनस, ये देखो अब मेरे पास फंक्शन fx इज इक्वल टू x रेज़ टू 1/3 है, मतलब मेरा जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू x रेज़ टू 1/3, मतलब क्यूब रूट वाला फंक्शन है। अब हमें क्या करना है, f ऑफ x की जगह 0.008 लगा देना है, तो x था x की पावर बाय 1/3 थी। अब मेरे पास x की जगह 0.008 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.008 की पावर 1/3 और इसका क्यूब रूट निकलता है 0.2, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 0.2। ओके, चलो यहाँ लिख दो आप 0.008 की पावर 1/3, ये चीज क्या आ जाएगी 0.009 की पावर आएगी 1/3 माइनस ये होगा 0.2। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब देखो ये तो हमें फाइंड करना है ना, इसका एप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है। 0.2 को इससे भेज दो तो ये प्लस हो जाएगा, तो 0.009 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0.2 प्लस डेल्टा 1, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ओके, अब क्या करना है भाई, हमें डेल्टा y की वैल्यूज फाइंड करनी है। चलो कैसे फाइंड करेंगे, देखो कैसे फाइंड करेंगे कि डेल्टा y इज इक्वल टू, हमारे पास एक फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला, dy अपॉन dx इनटू डेल्टा x, ये फॉर्मूला था। अब देखो y इज इक्वल टू मेरे पास है y इज इक्वल टू d अपॉन dx, y की जगह क्या लेगा, इस y की जगह x रेज़ टू, y इज इक्वल टू है ना
x रेस टू 1/3, तो इस y की जगह आ जाएगा x रेस टू 1/3 इनटू डेल्टा x एज इट इज रख देगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं फिर एक ही साथ सबकी वैल्यूज रख देते हैं, है ना, फिर कैलकुलेशन भी एक ही साथ करते हैं। चलो अब इनका मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो 1/3 आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा 1/3 इनटू x की पावर एक कम होगी ना, मतलब पहले की हमारे पास 1/3 उसमें से मैं अगर 1 कम करूं तो क्या होगा, 3 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3, 1 -3 यानी -2 होगा, तो -2/3 होगा, तो x की पावर होगी -2/3 इनटू डेल्टा x। ओके, अब देखो 1/3 इसको मैं ऊपर में ला देता हूं तो ये हो जाएगा, एक के साथ करता हूं तो ये हो जाएगा 1/3 इनटू x रेस टू 2/3, है ना, ये माइनस से अपन में चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये कॉमन सी बात है, इनटू डेल्टा x। चलो इस चीज को मैं कैसे लिखता हूं देखना, डेल्टा x अपॉन में 3 इनटू x का 1/3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो इसको मैंने लिखा x रेस टू 2/3 था, इसको मैंने कैसे लिखा, देखो x की पावर 1/3 और इसका स्क्वायर, ये जो 2 था ना वो अल्टीमेटली स्क्वायर ही होता है, अल्टीमेटली क्या होता है, स्क्वायर ही होता है, स्क्वायर को मैंने ऊपर लिख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो ये 2/3 ही आएगा। ओके, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी हो इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया है। चलो अब वैल्यूज सारे के सारे लिख दो। चलो ये डेल्टा x क्या है, 0.001 अपॉन में 3 क्रॉस, ये x की क्या वैल्यू होगी, कहां है, 0.008 और उसकी पावर थी 1/3 और होल की पावर है स्क्वायर। ओके, अब देखो 0.001 अपॉन में 3 क्रॉस, अब इसका स्क्वायर रूट हमने निकाला था 0.2 तो ये होगा 0.2 और उसका स्क्वायर। चलो अब 0.2 का स्क्वायर निकालो, 0.2 क्रॉस 0.04 क्या है, 0.001 अपॉन 3 क्रॉस 0.0। चलो अब कैलकुलेट कर लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.12 आया। ओके, ये 0.001 अपॉन 0.12 आया इज इक्वल टू 0.001 डिवाइड 12 इज इक्वल टू 0.00833। तो ये हमें जो चीज मिली ना वो डेल्टा वाई वो डेल्टा है ना, वो क्या है, डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई की इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो तो ये एप्रोक्सीमेशन 0.009 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.00833 और इसका टोटल होगा 0.2083। तो ये उसका एप्रोक्सीमेशन है। आई बात समझ में है कि नहीं, बहुत ही इजी। ओके, ये देखो मैं थोड़ा लॉन्ग करता हूं, ये मैंने लॉन्ग कैलकुलेट किया है। अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सब क्लियर है तो आप स्टेप काट भी सकते हैं, यहां से यहां y की वैल्यू रख के डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं और ये दोनों मैंने कैलकुलेशन किया वो कम भी कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी को समझ में नहीं आता तो वो अच्छे से समझ लेता है। ओके, सब एक जैसे नहीं होते, किसी को शॉर्ट में समझ में आता है, किसी को लॉन्ग में समझाना पड़ता है, तब एक बार समझ लेना। ओके, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में हमें जो एप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है वो 0.0009 रेज़ टू 1/10, मतलब 0.0009 की पावर 1/10 का हमें एप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है। ओके, तो भाई ये आपको देख के आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि ये थोड़ा फंक्शन अलग है,
जो हमने अभी तक के जो फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन थोड़ा अलग है ना। अब पहले तो फंक्शन बनाना पड़ेगा। ओके, कैसे बनाते हैं फंक्शन? हमें पता है कि ये अंदर की जो चीज है उसको बंद कर दो, उसको x मान लो, तो ये जो पावर है कितनी है 1/10, वो x को दे दो, मतलब x की पावर 1/10 वो हमारा फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो चलो पहले तो फंक्शन लिख लो कि let y is equal to fx is equal to क्या है भाई, x raised to 1/10 be the function, वो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अब हमें क्या डिसाइड करना है, x और डेल्टा x। ओके, तो चलो x क्या लेंगे और डेल्टा x क्या लेंगे। तो देख लो पहले तो x जो है ना, मतलब 0.0009 वो किसके नजदीक है कि जिसकी पावर 1/10 निकाल सके। भाई आपको मैं बता दूं कि 1/10 पावर है, तो 1/10 की पावर आपके दिमाग में या तो मेरे दिमाग में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसकी पावर 1/10 निकाल सके। या तो आप 10th का रूट निकाल सकते हो, 10th रूट, 4th रूट है तो 4th रूट, 5th रूट है तो 5th रूट, ये 10th रूट। आपके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है, आपके पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। आप सोचोगे तो आ जाएगा, पर अभी फिलहाल कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका आप 10th रूट निकाल सको सिवाय एक के, है ना। एक का आप 10th रूट निकाल सकते हो आसानी से। और आप देखो कि 0.0009 है, वो भी एक के नजदीक है। इसका राउंड फिगर 1.1 ही, सॉरी 1 ही आ जाएगा। देखो इसका राउंड फिगर ये 9 है ना, इसका एक 1 इसको दे दो तो ये 1 आ जाएगा। तो आप x = 1 ले लेना। ओके, फिर हम डेल्टा x कैसे फाइंड करेंगे, कैलकुलेट उठाना है। फिर हमारी जो भी मूल संख्या है, मूल जो हमारा नंबर है, उसमें से हमने जो x लिया वो माइनस करना है। तो आंसर आया 0.001 माइनस 0.00। आई बात समझ में? x डेल्टा x डिसाइड हो गया। अब देखो, अब क्या करना है, हमें डेल्टा y कैलकुलेट करना है। और डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। चलो x की और डेल्टा x की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो रख देते हैं। तो सो डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x की जगह आ जाएगा 1, y की जगह आ जाएगा 0.001 माइनस f ऑफ 1। ओके, चलो अब इनका जब कैलकुलेशन आप करोगे तो वो आएगी, ये जो हमें एप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है वो वैल्यू आ जाएगी, मतलब f ऑफ 0.0009 आ जाएगा माइनस f ऑफ 1, मतलब x की जगह अगर x है तो x की पावर 1/10 है। अगर यहां मैं 1 रख देता हूं तो 1 की पावर 1/10 हो जाएगी, है ना। क्योंकि हमें पता है भाई किससे मैंने लिखा है, क्योंकि हमारा फंक्शन fx इज इक्वल टू x रेज़ टू 1/10 का है। अगर x की जगह मैं 1 रख देता हूं तो यहां भी क्या आ जाएगा 1/10, है ना। तो अगर आप 1 का 10th रूट निकालो, कोई भी रूट निकालो, 15 रूट निकालो, 20 रूट निकालो, तो 1 ही आएगा। इसका रूट जो होगा वो 1 ही होगा। ओके, तो यहां क्या आ जाएगा, देखो अब ये भी चीज क्या बन जाएगी 0.0009 रेज़ टू 1/10 माइनस ये क्या हो जाएगा 1। और ये जो वैल्यू मिली वो मुझे डेल्टा y की मिली। अब मुझे एप्रोक्सीमेशन जो फाइंड करना है इसका फाइंड करना, -1 को लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू का, तो यहां बचेगा 0.999 रेज़ टू 1/10 इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। ओके, चलो अब डेल्टा y की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो डेल्टा y की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू dy अपॉन dx इनटू डेल्टा x। ओके, अब कहीं सारे अगर आप बुक में देखो तो बुक में कुछ ऐसा होता है कि डेल्टा y इज इक्वल टू f डैश x इनटू डेल्टा x, ऐसा भी कुछ हो जाता है। तो ये दोनों एक ही है फॉर्मूला। अगर y की जगह आप f ऑफ x रख दो और x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या है f डैश x, होता है कि नहीं। तो f डैश x इनटू डेल्टा x
एक्स एक ही बात है, आप टेंशन मत लेना, एक ही बात है दोनों। आप कोई भी मेथड करोगे वो राइट ही होगा। ओके, तो आप आगे के क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही लेके चलते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही लेके चलेंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू dy अपॉन dx इनटू डेल्टा x, दोनों एक ही है। चलो अब y का मान यहाँ है, तो dy सॉरी d अपॉन dx y की जगह आ जाएगा x रेज़ टू 1 अपॉन 10 इनटू डेल्टा x। ओके, चलो अब इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। x के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डेरिवेटिव। तो चलो करो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ये 1 अपॉन 10 आगे चला जाएगा इनटू x रेज़ टू कितनी वैल्यू बचेगी आगे को? 1 अपॉन 10 में से 1 माइनस करेंगे हम, यहाँ 10 मल्टीप्लाई होगा, यानी 10 माइनस 1 माइनस 9 होगा अपॉन 10। x की वैल्यू क्या होगी? माइनस 9 अपॉन 10, और इसको मैं अपॉन में ला दूं तो वो हो जाएगा x रेज़ टू 9 अपॉन 10। होगी क्या नहीं? ओके, चलो और ऊपर क्या बचा? डेल्टा x। चलो अब सारी की वैल्यू रख दो, सब की वैल्यू रख दो। तो डेल्टा x की क्या वैल्यू है? माइनस 0.001, वो ये माइनस है ना, अपॉन में 10 क्रॉस। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? x को x रेज़ टू 1 अपॉन 10 रेज़ टू 9, इसको लिख सकता हूं, 9 को ऊपर चढ़ा देता हूं। देखो यहां से मैं 9 को हटा देता हूं और 1 रख देता हूं, 9 को यहां रख देता हूं, चलेगा ना? ओके, यही बात है। x की जगह आ जाएगा 1, और 1 का 10th रूट निकालोगे तो वो भी 1 होगा, और 1 की पावर अगर 9 है तो वो भी क्या होगी? 1 होगी। अल्टीमेटली इसका आंसर 1 है। ओके, तो ये यहां है माइनस 0.001 अपॉन में 10, तो ये हो जाएगा माइनस 0.0001, 00 था और अपॉन में क्या है? 10 है, ये 0001 हो जाएगा। चलो यहां आ जाओ, तो ये हो जाएगा 0009 का 10 इक्वल टू 1 माइनस 0.0001। चलो माइनस करो, ये 1 माइनस 0.0001 इज इक्वल टू 0.999, फोर्थ वन 0.9999, ये हमारा क्या है? आंसर आ गया। ओके, तो कोई भी अगर ऐसा कुछ फंक्शन है तो घबराना मत, टेंशन मत लेना, ऐसे चलना है। और एक बात समझ लो कि आपके एग्जाम में ये 100% आएगा, मतलब इस टॉपिक जो एप्रोक्सीमेशन का टॉपिक है उसमें से 100% एक या दो तो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, है ना? तो ये हमारा जो टॉपिक है एप्रोक्सीमेशन वो 100% आएगी है, इसलिए आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लेना और समझ लेना। और ये समझना मत कि इसमें से ही आएगा, इसमें से अभी तक मोस्ट ऑफ कोई भी क्वेश्चन पेपर में टेक्स्ट बुक के नहीं आते, पर ऐसे ही कुछ आता है। ठीक है, 10th रूट वाला आता है, स्क्वायर रूट या तो क्यूब रूट, 4th रूट, ऐसा कुछ खास नहीं आता, 10th रूट आता है। पर आपको थोड़ा समझोगे तो लगभग सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे, या तो टेक्स्ट बुक का है, टेक्स्ट बुक के बाहर का है। ओके, चलो आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत ही सिंपल है थोड़ा सा, पर देखो अभी तक का 4th वाला कोई क्वेश्चन आया नहीं, इसलिए मैं ये करवा देता हूं। तो यहां हमें 15 का 1/4 पावर है, उसका हमें एप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है। ओके, तो पहले तो हम फंक्शन डिसाइड कर लेते हैं। तो फंक्शन आप लिखा होगा, कौन सा होगा? कौन सा फंक्शन होगा? लेट fx या तो y इज इक्वल टू, आपको y भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि fx भी लिखो और y भी लिखो, पर दोनों लिखो तो भी चलेगा। y इज इक्वल टू 15 रेज़ टू 1/4 बी द, सॉरी ये मैंने क्यों लिख दिया? x होगा ना यहाँ पर, 15 की जगह क्या आएगा? x बी द फंक्शन। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन होगा। ठीक है, अब x और डेल्टा x नक्की करो भाई, तो x क्या होगा और डेल्टा x क्या होगा?
तो किसका फोर्थ रूट है वो 15 के आगे कुछ होगा। ओके, अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि 2 का मतलब 16 का जो फोर्थ रूट है, अगर मैं 16 का फोर्थ रूट निकालूंगा, 16 का फोर्थ रूट, तो वो होगा 2, है ना, क्योंकि 16 को हम की पावर 4 लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और 1/4 पावर है। देखो ये 4 4 कट हो जाएगा तो बचेगा क्या 2, है ना। तो मैं x की जगह क्या ले लेता हूं 16, ओके, और y डेल्टा x की जगह क्या आ जाएगा 15 में से 16 माइनस करो तो ये हो जाएगा -1। ओके, चलो अब हमें डेल्टा y कैलकुलेट करना है। सो डेल्टा y इज इक्वल टू होगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ओके, चलो क्योंकि मेरे पास x भी है और डेल्टा x भी है तो मैं सारे की वैल्यू रख देता हूं यहां। सो डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x की जगह 16 प्लस y की जगह -1, तो यहां में -1 लगेगा, माइनस f ऑफ x की जगह आ जाएगा 16। ओके, चलो तो ये हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ 15 माइनस, देखो 16 है तो x की जगह आप 16 रखोगे तो 16 का फोर्थ रूट निकलेगा और f ऑफ 15 है तो 15 का भी क्या निकलेगा फोर्थ रूट, माइनस 16 का फोर्थ रूट हमें पता है क्या है 2 है, तो हम यहां 2 लिखेंगे। ये किसकी वैल्यू है dy बाय डेल्टा y की वैल्यू। अब हमें तो इसका एप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है तो इसको एक साइड रखते हैं, -2 को लेफ्ट हैंड साइड देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 रेज़ टू 1/4 इज इक्वल टू 2 प्लस डेल्टा y। अब डेल्टा y कैलकुलेट करो। सो डेल्टा y इज इक्वल टू dy अपॉन dx इनटू डेल्टा x, ये फॉर्मूला है। ओके, चलो अब dy अपॉन dx, y की जगह क्या आ जाएगा x रेज़ टू 1/4, क्या आ जाएगा x रेज़ टू 1/4 इनटू डेल्टा x। अब इसका डिवाइड करो तो 1/4 नीचे आ जाएगा तो 1/4 होगा, x की पावर क्या हो जाएगी रूट माइनस 3/4, ओके, देखो 1/4 में से 1 माइनस करो तो ये क्या हो जाएगा 4 या मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 यानी -3/4। अब देखो मैंने 1/10 में से क्या माइनस किया था आगे के क्वेश्चन में 1, तो इसका आंसर आएगा -9/10। तो एक बात सोचो, ये जो है ना, ये अगर 1 वाली कोई भी वैल्यू है तो आप डायरेक्ट लिख देना, क्या इसमें से एक कम करके माइनस लिख देना। देखो इसमें से एक कम होगा तो क्या हो जाएगा 9, तो ये 9/10 माइनस। अगर देखो मेरे पास 1/7 है और उसमें से मैं -1 कर देता हूं, क्या होगा 7 7 1 7 1 - 7 मतलब -6 और अपॉन 7 है ना, एक कम 7 से कम है और माइनस की साइन है। अगर मेरे पास 1/11 या तो 12 है, -1 कर क्या होगा 12 बन जाएगा 12 1 - 12 यानी -11 अपॉन, इससे है एक कम और माइनस की साइन। आई बात समझ में? ओके, चलो इनटू डेल्टा x, और इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो इस चीज को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसे x रेज़ टू 1/4 की पावर 3 चलेगा, 3/4 x रेज़ टू, और ये चीज है ना वो डेल्टा x हो जाएगी। चलो ओके, चलो अब सारी चीज वैल्यू रख दो। डेल्टा x इज इक्वल टू -1 है 4 मल्टीप्लाई x की जगह क्या आ जाएगा 16, x की जगह आ जाएगा 16 और 16 की 1/4 पावर है तो उसकी भी क्या है 3 पावर है, तो ये हो जाएगा -1/4 मल्टीप्लाई इनका जो फोर्थ रूट निकलने वाला है वो क्या होगा 2 और 2 की पावर 3 यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये क्या हो जाएगा 8। तो -1 अपॉन में क्या आया अभी कैंसिल किया, -1 अपॉन में क्या है 32
ये आंसर आया 1/32 यानी 0.0312 माइनस 0.01312 ये आंसर आएगा। चलो ये यहां रख दो, तो ये होगा 15^1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस 0.01312। ओके, तो 2 में से माइनस कर दो, 2 माइनस 0.01312 इज इक्वल टू 1.9868 ये हमारा एप्रोक्सीमेशन है। ओके, आई बात समझ में? क्लियर? इसी तरह हमें सारे के सारे सब सॉल्व करने हैं, बहुत सारे इसमें दिए हैं। तो एक में आगे का आपको क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, और उसके आगे वाला है वो भी होमवर्क में दे देता हूँ, मतलब और उसके आगे वाला भी होमवर्क में दे देता हूँ। मतलब आपको होमवर्क में करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 26 की पावर 1/3, हमने 1/3 वाला कर लिया है। ओके, और 255 की 1/4 1/4 पावर वाली भी कर ली है, और 82 की पावर 1/4 ये जो तीन है वो आप होमवर्क में कर लेना। ओके, तो आज का सेशन यहाँ तक ही रखते हैं। आगे का कुछ एग्जाम्पल अभी बाकी है, सम अभी बाकी है, वो आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, और हो जाए तो कैलकुलेट कर लेना सब कुछ। ठीक है, चलो थैंक यू।